अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया में एक खामोश तूफान उठ रहा है और इस तूफान का नाम है JF-17 थंडर। बांग्लादेश जो असले की दौड़ से दूर रहा अब मैदान में उतर चुका है और मैदान में उसके साथ हैं पाकिस्तान और चाइना। यही बात है जो भारत को बेचैन कर रही है। डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ एशिया के मुताबिक बांग्लादेश 32 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखता है। ये कोई आम सौदा नहीं बल्कि एक बड़ा फैसला है। भारत के लिए ये सिर्फ एक दफाई माहिदा नहीं बल्कि इशारा है कि ढाका का झुकाव अब बेजिंग और इस्लामाबाद की तरफ हो रहा है। ये तैयारे पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा है जो कम लागत में जदीद टेक्नोलॉजी पेश करते हैं। बांग्लादेश इस वक्त पुराने F7 और MiG-29 तैयारे पर इंतजार कर रहा है जिनके पुर्जे मिलना मुश्किल हो चुके हैं और बांग्लादेश की जंगी सलाहियत दुनिया के जदीद मियार से पीछे रह गई है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ना सिर्फ एक जदीद AESA रडार से लेस है बल्कि PL-15 जैसे लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी रखता है जो भारत के मौजूदा मिसाइलों से कहीं ज़्यादा रेंज रखते हैं। भारत इस माहिदे को सिर्फ एक दफाई सौदा नहीं समझ रहा बल्कि जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक नक्शे की तब्दीली के तौर पर देख रहा है। चीन और पाकिस्तान भारत के दो बड़े मुखालिफ और अगर अब बांग्लादेश भी इनके साथ खड़ा होता है तो भारत को मशरकी महाज पर भी दबाव का सामना होगा। भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बांग्लादेश अब इसके असर से बाहर निकलता जा रहा है। यही नहीं बल्कि नई बांग्लादेशी क़यादत ने अब अपना झुकाव चीन और मुस्लिम दुनिया की तरफ ज़ाहिर किया है। 2024 में बांग्लादेश में तलबा तहरीक के जरिए वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हुआ। वो फरार होकर भारत चली गईं। अब भारत में सियासी पनाह लिए हुए हैं। नई हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एक नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत हैं। उन्होंने बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। उन्होंने भारत से मुतालबा किया है कि शेख हसीना और इनके वज़ीरों को वापस किया जाए ताकि वो मुकदमात का सामना करें, लेकिन भारत ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया जिससे दोनों मालिक के दरमियान तल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। गुज़िश्ता साल भारत ने एक खतरनाक बयान दिया कि अगर बांग्लादेशी TB2 ड्रोन भारतीय सरहद के करीब आएँ तो इन्हें मार गिराया जाएगा। ये ड्रोन तुर्क साख्ता हैं और बांग्लादेश ने 12 ड्रोन खरीदे हैं जिनमें से 6 फ़आल तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तेजगान एयरबेस से उड़ते हैं जो भारत की सरहद के बहुत करीब है। यानी भारत को सिर्फ हवाई खतरा नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और सर्विलेंस का भी खतरा है। अब ज़रा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की हैरान कुन खसूसियात के बारे में बात करते हैं। KLJ-7A AESA रडार जो अमेरिका के F-35 के रडार के बराबर समझा जाता है। PL-10 जो कि हेलमेट की मदद से हदफ को लॉक करता है। AIM-9X का हम पल्ला है। PL-15 जो 200 से 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। नेटवर्क वारफेयर जिससे तमाम तैयारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सब खसूसियात JF-17 को एक कम कीमत मगर इंतहाई ख़तरनाक हथियार बनाती है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के लिए जो मगरबी दुनिया पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक माहिदा नहीं बल्कि जनूबी एशिया में ताकत का नया तवाज़ुन है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक ऐसा इत्तेहाद जो भारत को तीनों तरफ से प्रेशर में लाता है और ये सिर्फ हवाई जंग का नहीं बल्कि समुद्री, माशी और सफारती महाज पर भी असर डाल सकता है। ये वो तब्दीली है जिसका आगाज़ JF-17 जैसे तैयारों से हो सकता है लेकिन नताइज पूरे खित्ते की सियासत को बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदेगा या भारत इसे रोक पाएगा या हम एक नए सर्द जंगी माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बात तय है वो ये है कि जनूबी एशिया में दफाई तवाज़ुन बदल रहा है और JF-17 इस तब्दीली का मरकज़ी किरदार बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या भारत को वाकई घबराने की ज़रूरत है या ये सिर्फ एक बड़ा गेम प्लान का हिस्सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ सियासत, दफा और तारीख आपस में जुड़ती है। ये है स्टडी हब विद वकास, आपकी अपनी आवाज़।